ये पहला ग्राफ, तो जो भी ग्राफ हमने देखे, ये दूसरा ग्राफ, तीसरा हमारा नॉन यूनिफॉर्म वाला, चौथा तो यहां पे मान लो एक्सेलरेशन पूछा जाता, फाइंड वेदर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये यूनिफॉर्म है, ये किसका, वेलोसिटी हमारी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आएगा, ज़ीरो। यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या है, सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो है क्योंकि रेस्ट पर है, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो। यहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, देखा था हमने जस्ट पीछे, कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, डी बाई डी टी, तो डी बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट ज़ीरो, इसलिए डायरेक्टली मैं ज़ीरो लिखने वाला था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रही है, देखो कैसे ध्यान रखना है जल्दी से, स्लोप कैसे बढ़ रही है, यहाँ पे अगर देखो चढ़ाई जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे स्लोप बढ़ रही है, और ये ग्राफ है हमारा एक्स टी का, मतलब डी एक्स बाई डी टी हमारा इंक्रीज कर रहा, डी एक्स बाई डी टी मतलब वेलोसिटी हमारी यहाँ पे पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी में भी पहला ग्राफ, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कोई भी जनरल ग्राफ है, तो यहाँ पे स्लोप क्या आएगा, स्लोप आएगा डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी हमारा क्या होता है, देखो v है और t है, तो डी वी अपॉन डी टी, तो यहाँ पे आ गया डी वी अपॉन डी टी होता है एक्सेलरेशन, मतलब वी टी ग्राफ का स्लोप अगर निकालेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। दूसरा चीज़ एरिया देखते हैं, एरिया हमारे यहाँ पे क्या आएगा, v इंटू टी। अब यहाँ पे कुछ हो रहा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू, तो हमें मिल जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया हमें क्या बता रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे हमें स्लोप से एक्सेलरेशन मिलेगा, और इसके एरिया से हमें पता चल जाएगा बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। अब हम केसेस देखेंगे। पहला ग्राफ, अब हमें ग्राफ में ध्यान बस एक ही पॉइंट का रख, अब देखो यहाँ पे टाइम है ज़ीरो, 0 सेकेंड पे वेलोसिटी है, कुछ वेलोसिटी है, ये पेन है 0 सेकेंड पे, इसकी कुछ वेलोसिटी है 0 सेकेंड पे। मैंने जब देखा कि यहाँ पे पेन आ गया, अब घड़ी ऑन करें तो 0 सेकेंड पे कुछ है वेलोसिटी, मतलब ये मूव कर रहा है 0 सेकेंड पे भी, 1 सेकेंड पे भी सेम वेलोसिटी है, 2 सेकेंड पे भी सेम वेलोसिटी है, इसका मतलब ये क्या हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, ठीक। तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, वेलोसिटी अगर ज़ीरो होती तो क्या होता, मतलब बॉडी अगर रेस्ट में थी तो टाइम एक्सिस को टच करते हुए ग्राफ बनता, यहाँ पे है वेलोसिटी इक्वल टू ज़ीरो। थर्ड देखेंगे,
वेलोसिटी और टाइम का अगर ऐसा ग्राफ होता तो ये हमारा क्या बता रहा, स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट है, स्लोप यहाँ पे चेंज नहीं हो रही, हर जगह देखो एंगल वही है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा ही है, तो यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है मतलब यहाँ पे क्या है, स्लोप dv/dt, मतलब dv/dt कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब हम क्या बोलते हैं कि बॉडी हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। और क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया हमारा स्लोप से रिलेटेड। थर्ड ग्राफ का नॉन यूनिफॉर्म का देखेंगे, तो वहाँ पे भी अगर ये होता थर्ड वाले में, तो ये क्या बता रहा, वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या था प्रीवियस वाले केस में, यहाँ पे देखो ये ग्राफ था, तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, देखो यहाँ पे वेलोसिटी सपोज 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज कर रही थी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है पर यूनिफॉर्म है। यहाँ पे अगर ऐसा होता तो यहाँ पे क्या हो रहा, एक्सेलरेशन निगेटिव है। निगेटिव कैसे कि वेलोसिटी पहले ज़्यादा थी, फिर देखो कम हो रही है, यहाँ पे 0 सेकेंड था, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, सपोज 10 सेकेंड में बॉडी यहाँ पे आ गई है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी है सपोज 1 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी कम हो गई, तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कम होती जा रही है। तो जब वेलोसिटी कम हो रही हो टाइम के साथ साथ, इसका मतलब बॉडी हमारी क्या हो रही, रिटार्ड कर रही है, निगेटिव है तो रिटार्डेशन हो रहा। ये भी हमारा यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है क्योंकि ग्राफ लीनियर है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। ठीक, अब नॉन यूनिफॉर्म का देखेंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा, स्लोप इंक्रीज कर रही है, स्लोप इंक्रीजिंग, क्योंकि ये vt है, dv/dt, इसका मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग, और कैसा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव है। और भी क्या बता रहा है कि ये बॉडी ऑरिजिन के साथ, बॉडी मूव्स अवे फ्रॉम ऑरिजिन। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो हमारा बॉडी ऑरिजिन से दूर भाग रहा, दिख भी रहा, ये था ऑरिजिन, टाइम के साथ साथ देखो ऑरिजिन से दूर भाग गया है, कहीं दूसरे पॉइंट पर है, उस पोजीशन पे वेलोसिटी कुछ और है। अब यहाँ पे स्लोप क्या है, निगेटिव हो रही, मतलब स्लोप डिक्रीज कर रही है, स्लोप यहाँ पे डिक्रीज कर रही है, स्लोप डिक्रीज कर रही है, लेकिन वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि हमारी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। अब एक्सेलरेशन यहाँ पे देखो,
यहाँ पे वेलोसिटी कुछ है, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे वेलोसिटी कम हो गई, यहाँ पे वेलोसिटी कम कम, और फिर फाइनली सपोज 0 हो गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो हमारा रिटार्डेशन हो रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम मतलब AT ग्राफ। अब यहाँ पे देखते हैं स्लोप, यहाँ पे क्या होगा, dA/dt हमारा कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता, तो यहाँ पे स्लोप हमारा कुछ नहीं बताएगा। एरिया देखते हैं, एरिया क्या आएगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये हमारा कोई फॉर्मूला है, कैसे, एक्सेलरेशन हमारा क्या होता था v - u/t, तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम हमारा हो गया v - u। इसका मतलब A/t, ये हमारा हो गया एरिया। एरिया हमारा क्या बता रहा, चेंज इन वेलोसिटी। तो एरिया ऑफ AT ग्राफ हमें देता है चेंज इन वेलोसिटी। तो इसमें भी सेम केसेस बना सकते हैं। ये क्या है, ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ये क्या है, एक्सेलरेशन और टाइम। तो यहाँ पे स्लोप से मतलब नहीं है, तो इससे हमें कुछ पता नहीं, इससे बस हम एक ही चीज़ बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक, या फिर एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा, पॉजिटिव। और नॉन यूनिफॉर्म में देखते हैं, यहाँ पे भी वही है, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। अगर ऐसा ग्राफ होता तो भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, क्योंकि एक्सेलरेशन देखो हमारा इंक्रीज कर रहा, ठीक। अगर रिटार्डेशन का होता मतलब एक्सेलरेशन हमारा कम हो रहा, रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन कम हो रहा, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे था, तो ऐसा कुछ ग्राफ आ जाएगा। ये क्या है, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग और रिटार्डेशन दैट्स ऑल।